नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। नहीं देखा तो बहुत पछताओगे, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन ने आपको घेर रखा है। इसकी भी सच्चाई आपको जानने को मिलेगी और उपाय भी मिलेगी। तो सोच लीजिए कि कितना बेहतरीन यह वीडियो है। दोस्तों, आप सभी को मैं कहूँगा कि जीवन में पैसों से भी बड़ी चीज है रक्षा, और आदमी सुरक्षित रहेगा तभी पैसों का भी सुख कर पाएगा और जिंदगी में और भी आनंद प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात यह है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी यात्री से शक्ति है जो आपको गिफ्ट में सुरक्षा कवच प्रदान कर रखी है, लेकिन उसे समझना है और उसको इस्तेमाल करने का उपाय आपको जानना है। हालांकि दोस्तों, यह अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते होंगे कि यह आदर्श शक्ति कौन है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अदृश्य शक्ति में भूत, प्रेत और आत्मा आती है। लेकिन यहाँ भी आपको हैरानी हो सकती है कि यह आत्मा हमारी रक्षा कैसे कर सकती है। तो मैं बता दूं कि अपनों की जो आत्मा होती है उसे हम लोग पितृदेवता कहते हैं, और पितृदेवता कभी नुकसान नहीं चाहते, वह हमेशा भला चाहते हैं। आज उन्हीं लोगों के कृपा की वजह से कोई भी शत्रु आपके करीब नहीं आ पाता और ना ही आपको छू सकता है। यह आत्मा आपके इतने करीब है कि आपको एहसास भी नहीं होता। यह सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी या डर महसूस हो, लेकिन डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि यह शक्ति आपके नुकसान की कभी इच्छा नहीं रखती। आपका इससे एक बहुत गहरा और खास रिश्ता जुड़ा हुआ है, और आज मैं सब कुछ खोलकर बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, जो आत्माएं बुरा करती हैं उन्हें भूत प्रेत कहा जाता है, लेकिन जो आपके भले के लिए काम करती हैं उन्हें शक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। और यह शक्ति आपके चारों ओर हर समय मौजूद रहती है, आपको बार बार नुकसान से बचाती है। आपके शत्रु दिन रात आपको नीचा दिखाने और खत्म करने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। कई बार तो यही लोग आपके आसपास होते हैं, आपके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। यहाँ तक कि मौका मिलने पर आपको जहर तक दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिव्य शक्ति की वजह से आप बार बार बच जाते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने पूर्वजों की आत्मा है, जिन्हें हम पितृदेवता कहते हैं। पितृपक्ष में इनकी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि यह अपने वंशजों को केवल लाभ ही देते हैं, और अपनों का सम्मान करना तो हमारा कर्तव्य है, चाहे वे इस संसार में हो या किसी और लोक में। आपके विरोधी और ईर्ष्यालु लोग अक्सर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी शक्तियों की मदद लेते हैं। शायद आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। बिना वजह तबीयत खराब हो जाती है, अचानक काम बिगड़ जाते हैं, शेष जाते हैं, या ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको पीछे खींच रही हो। दोस्तों, यह महज इत्तेफाक नहीं है। आपके शत्रु चुपके से तांत्रिक उपायों का सहारा लेते हैं। वे कोशिश करते हैं कि बुरी शक्तियों को आपके घर की ओर भेजा जाए ताकि आपकी तरक्की रुक जाए, पर वह उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि जिसके सर पर महाकाल का हाथ हो, उसे कोई भी कॉल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप लोग डर के समय में भी शरीर को इसी शक्ति की वजह से मजबूत कर पाते हैं। आपको बहुत भरोसा है अपने महाकाल के ऊपर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दुश्मन रोज ही साजिश करते हैं, लेकिन महाकाल की आज्ञा से
एक दिव्य शक्ति हर रात आपके घर में प्रवेश करती है और इन नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देती है। दरअसल बुरी शक्तियों का असर रात में सबसे ज्यादा होता है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अंधेरे में बढ़ जाता है, मगर जिस घर में यह दिव्य रक्षक मौजूद हो वहां कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख पाती। यह शक्ति आपके परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है और प्रवेश की कोशिश करने वाली हर बुरी ताकत को समाप्त कर देती है। अब जरा सोचिए, आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या खत्म करके जब आप थके हारे घर लौटते हैं, खाना खाकर आराम करने लेटते हैं, तो उसी समय आपके घर में एक अदृश्य हलचल शुरू होती है। हर रात एक शक्ति चुपचाप आती है, पूरे घर में घूमती है और लौट जाती है और आपको इसका जरा भी एहसास नहीं होता। यह घटना रोज होती है और इसका कारण जानना जरूरी है। सच यह है कि इसमें किसी तरह का खतरा नहीं है, बल्कि यह तो आपके लिए वरदान है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ के नाग देवता है, जो आपके घर में अदृश्य रूप में विराजते हैं। वे छुपे रहते हैं और जैसे ही आप नींद में जाते हैं, यह शक्ति सक्रिय होकर आपके घर में चारों ओर घूमने लगती है। इसका कारण है आपका भला। यह आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाल देती है। अक्सर जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग रुकावट डालने लगते हैं। खासकर जब आप किसी से आगे निकल जाते हैं, तो वह व्यक्ति यह सोचने लगता है कि आपको किसी भी तरह रोकना होगा। यही वजह है कि आपके कई शत्रु और जलने वाले लोग बन चुके हैं। ये लोग आपकी प्रगति बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपको गिराने के लिए तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। वे आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाते हैं और बुरी आत्माओं को आपके घर की ओर भेजते हैं ताकि आपका सर्वनाश हो सके। लेकिन जिन पर महाकाल की कृपा होती है, उनका बाल भी बांका नहीं होता। इसी कारण यह नाग देवता आपके घर की परिक्रमा करते हैं और आपको हर हमले से बचाते हैं। सच तो यह है कि नकारात्मक शक्तियां रात में ही सबसे ज्यादा असर डाल पाती हैं। अंधकार में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन आपके घर की रक्षा के लिए यह देवता मौजूद है। और आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। एक देवता आपसे मिलने के लिए आतुर है। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सत्य है। वह बार बार आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस वीडियो को हल्के में ना लें। कल यह देवता आपसे मिलने आपके पास भी आ सकते हैं, मगर किस रूप में और किस समय यह आपको पता नहीं चलेगा। बस ध्यान रखें, आपके घर में 3 पवित्र वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी संभव हो आप अपने घर से 3 अशुभ वस्तुएं तुरंत हटा दें। इन्हें अपने पास रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है, उसका सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपके पास स्वयं एक देवता आने वाले हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसे हल्के में ना लें, क्योंकि आपने ना तो पहले कभी ऐसा सुना होगा और ना ही देखा होगा। वह चीज अब बहुत जल्दी देखने वाले हो। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले तो आप अपने घर में कोई भी टूटे फूटे सामान ना रखें। उनके वजह से यह देवता आपके घर पर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा खींचने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, घर में कोई कांटेदार पौधा लगाकर ना रखें
और पुराना फटा हुआ कोई भी फोटो आप न रखें। जब भी आप कुछ लगते हैं तो अच्छा लगे और हमेशा सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। अगले हम बात करते हैं वह 3 उपाय जिसे आप अगर करते हैं तो आपकी सुरक्षा कवच पूरा काम करेगी और आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जिंदगी में जहां जाएंगे मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और राज भी करेंगे। तो दोस्तों, कौन सी आखिरकार उपाय हो सकता है तो आप लोग जान लीजिए। देखिए, आपके अंदर पहले से ही एक शक्ति देकर के रखी हुई है। हमेशा सत्य बात करेंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे। और इसके अलावे दोस्तों, जब आपका ध्यान इस शक्ति, इस देवता को आकर्षित करने में कामयाब होगा, तब इसलिए प्रत्येक दिन आप कम से कम 5 मिनट का एक ध्यान करें। और ध्यान ऐसा हो जिसमें आपको सोचना है कि आपके शरीर के अंदर कोई शक्ति बैठी हुई है, बाहर निकालने के लिए बेचैन है और पूरी तरह से ताकतवर हो चुकी है। आपका हृदय के बीचों बीच से कोई चमचमाती रोशनी निकल रही है और वही शक्ति बाहर प्रकट होगी। आपसे बात कर रही है, कह रही है कि बेटा, तूने क्या परेशानी है। यह चीज सोने से दोस्तों, आप लोगों का वह काम हो सकता है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। शक्ति से आप कभी भी प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। और यह दोस्तों जेन्युइन बात है। ऐसा करके बहुत लोगों ने लाभ भी प्राप्त किया है, तो आप भी इसका लाभ प्राप्त करें। एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अभी आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा देखें एकदम ध्यान से। तीसरी बात, आप लोग जब भी कोई काम करते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपको डर होती तो आप लोग उसे समय अपने शक्ति को एक बार जरूर याद करें। लोग ऐसा कभी भी नहीं करते। डर के समय में और भी ज्यादा भयभीत रहते हैं और अपने आप को सरेंडर करने में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सोचें कि आपकी जो शक्ति है वह सबसे बड़ी शक्ति है और वह जरूर आपका हेल्प करेगी। बस उसको ध्यान करना है, उसको याद करना है। इसके अलावा आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस यही आपके लिए काफी रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह बात किसी से बताना नहीं, बिल्कुल गुप्त तरीके से आप करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।